वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 29 जुलाई 2024 से लेकर 4 अगस्त 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो शूटिंग से संबंधित है मनु भाकर, तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और मनु भाकर ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु भाकर का संबंध झज्जर हरियाणा से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 9 राज्यों में। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एलजी की नियुक्ति की है। तो अगर हम राज्यपाल और एलजी की बात करें तो हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के गवर्नर बने हैं, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, रमेन ढेका छत्तीसगढ़ के, CH विजय शंकर मेघालय के और CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। अभी तक सिक्किम के राज्यपाल थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तो उन्हें असम का राज्यपाल बनाया गया है और उन्हें मणिपुर राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। और के कैलाशनाथन को पुदुचेरी का एलजी नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है श्रीलंका। किसको हरा करके जीता है? भारत को। तो श्रीलंका ने भारत को हरा करके क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। श्रीलंका ने पहली बार वीमेंस एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। वीमेंस एशिया कप का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के द्वारा। 2024 में जो वीमेंस एशिया कप है, इसका आयोजन श्रीलंका के दाम्बुला में किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक भारत ने कितनी बार वीमेंस एशिया कप का खिताब जीता है, तो 7 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? आंसर हो जाएगा लाओस। तो ये डाक टिकट है जो लाओस देश के द्वारा जारी की गई है। इसमें आप इंडिया का फ्लैग और लाओस देश का फ्लैग देख सकते हैं। तो ये दोनों देशों के संबंध को दर्शाता है। लाओस की कैपिटल क्या है? विंतियन। और ये दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। और आपको याद रखना है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं थोंगलोन सिसोउलिथ और यहाँ की करेंसी है किप। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है? तो भारत को प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 26 जुलाई की बात आई है तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस और 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। सबसे ज्यादा टाइगर हैं भारत में मध्य प्रदेश में, यहाँ पर 785 हैं। फिर है इसके बाद कर्नाटक में 563 और फिर इसके बाद उत्तराखंड में है 560। 2022 की गणना के अनुसार भारत में कितने टाइगर हैं? 3682। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है। इस बैठक की थीम क्या थी? विकसित भारत एट 2047। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह में शुरू की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा शुरू की जाएगी। और दोस्तों, इससे भारत की कृषि निर्यात और आयात क्षमता में वृद्धि होगी। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल ने। तो NSA अजीत डोभाल ने अभी हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लिया था और यह बैठक म्यांमार की कैपिटल पी ताओ में की गई थी।
बिम्स्टेक का मतलब होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका गठन 1997 में हुआ था। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है और इसके 7 मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। टाइफून गैमी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो गैमी ने चाइना को प्रभावित किया है। तो चाइना का जो पूर्वी हिस्सा है इस वाले हिस्से को इस तूफान ने प्रभावित किया है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा अभी हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और आपको याद रखना है कि असम राइफल्स सबसे पुराना अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1835 में अंग्रेजों के समय की गई थी। इसे पूर्वोत्तर का मित्र कहा जाता है और इसका काम होता है म्यांमार और चाइना के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसकी रक्षा करना। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। उनका संबंध समाजवादी पार्टी से है और उन्होंने नेता विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव का स्थान लिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो सतीश महाना है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जापान की कैपिटल टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, यानी 4 देश इसमें शामिल हैं। और इसकी पहली बैठक 2007 में की गई थी और 2017 में क्वाड की पुनः स्थापना की गई थी। पिछले 5 वर्षों यानी 2019 से लेकर 2023 तक भारत में कितने टाइगरों की मौत हुई है? तो 628 टाइगरों की मौत हुई है। युद्धपोत INS तबर ने किस देश की नेवी डे परेड में हिस्सा लिया था? आंसर हो जाएगा रूस। तो भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया था और इसमें भारत की तरफ से एक युद्धपोत शामिल हुआ था जिसका नाम था INS तबर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शेखर कपूर को। शेखर कपूर एक फिल्म निर्माता हैं तो उन्हें 55वें और 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला लो कार्बन जिंक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ऐसा जिंक तैयार किया है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है और इस ब्रांड का क्या नाम रखा है? इकोजैन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो एम बिना मूल्य विज ए वजन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस योजना की शुरुआत गोवा राज्य में की गई है। तो इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जैसी है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय किसके मकबरे में खोला जाएगा? तो हुमायूं के मकबरे में खोला जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है जिसे 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो इसी मकबरे में अब भूमिगत संग्रहालय बनाया जाएगा। सोहेल एजाज खान को सऊदी अरब के अलावा किस देश में भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा यमन में। तो सऊदी अरब के अलावा वो यमन में भी भारत के राजदूत बनाए गए हैं। यमन की बात करें तो यह पश्चिम एशिया में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल इसकी सना है और यमनी रियाल यहाँ की करेंसी है। आधिकारिक भाषा है अरबी और यमन के राष्ट्रपति हैं रसद अल अलीमी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है मनु भाकर। तो दोस्तों मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, ये तो आप सभी को पता है। तो उन्होंने 28 जुलाई को 10 मीटर वीमेंस पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर इसके बाद मनु भाकर ने सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर पिस्टल मिक्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस प्रकार से 2 मेडल हो गए हैं मनु भाकर के नाम। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? तो उनका नाम है जिया राय। तो जिया राय ने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार किया है और इन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी को 17 घंटे और 25 मिनट में पूरा किया है। इंग्लिश चैनल कहाँ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूरोप महाद्वीप का एक पार्ट है। ये फ्रांस देश है, ये है इंग्लैंड और इसी के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। तो इसी इंग्लिश चैनल को पार किया है किसने? जिया राय ने। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में
पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा और यह T20 फॉर्मेट में होगा। 2027 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा, लेकिन ये वनडे फॉर्मेट में होगा। एशिया कप का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और भारत ने अब तक 8 बार पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता हुआ है। निकोलस मादुरो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करवाए गए थे और उसमें निकोलस मादुरो ने जीत हासिल की है। वेनेजुएला देश की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी कराकास है। यहाँ पर आप वेनेजुएला की लोकेशन देख सकते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मनोज मित्तल। तो मनोज मित्तल अभी हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। सिडबी की बात करें तो इसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। मुख्यालय जरूर आप याद रखिएगा, इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में लैंडस्लाइड होने से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल के वायनाड जिले में अभी लैंडस्लाइड हुआ है और 4 गांव इसमें बह गए हैं और आपको याद रखना है कि इसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास ले लिया है? तो टेनिस से संबंधित थे रोहन बोपन्ना। तो उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका टेनिस का कैरियर रहा है 22 साल का और उनकी वर्तमान में उम्र है 44 साल। तो 44 साल की उम्र में उन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया है। 2024 में मेंस डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं कौन? रोहन बोपन्ना। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। तो अभी हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन ईरान देश में किया गया था और इसमें भारत ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर रूस, तीसरे पर रोमानिया और चौथे स्थान पर भारत और वियतनाम रहा है। टाइम पत्रिका ने विश्व के 2024 के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की है। इसमें भारत के कितने स्थानों को शामिल किया है? तो 3 स्थानों को शामिल किया है। उसमें पहला है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस जो कि मुंबई में है। दूसरे स्थान पर है मनम चॉकलेट जो कि हैदराबाद में है। तीसरे स्थान पर है नार जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का या उनकी 65 वर्ष की आयु तक होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास के लिए विधेयक प्रस्तावित किया गया है और अब यह विधेयक पास भी हो चुका है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो जो लव जिहाद के जो आरोपी होंगे उनको अब आजीवन कारावास प्रदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा टोक्यो। तो जापान की कैपिटल टोक्यो में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है और यह जो प्रतिमा स्थापित की गई है यह टोक्यो के एडोगावा वार्ड में स्थापित की गई है। सेबा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा सेबा चैटबॉट लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है निवेशकों की सुरक्षा करना। सेबी की अगर हम बात करें तो इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। सादो सोने और चांदी की खदानें किस देश में है जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान की जो सादो की सोने और चांदी की खदानें हैं उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश में है तो वो है इटली में। ठीक है, और भारत में कितने हैं? 43। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका आयोजन 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए
पवन टरबाइन स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। तो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली प्रोडक्शन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। यहाँ पर आप उस टरबाइन को देख सकते हैं। मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रवांडा। तो रवांडा देश में भारत के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? मृदु पवन दास। रवांडा की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी किगाली और करेंसी है रवांडा फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं पॉल कागामे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। स्वप्निल कुसाले का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो पेरिस ओलंपिक में अब तक भारत को 3 मेडल मिल चुके हैं। तो पहला मेडल जीता था मनु भाकर ने, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था शूटिंग में। और दूसरा मेडल सरबजोत और मनु भाकर की जोड़ी ने जीता था, ये भी ब्रॉन्ज मेडल था। और तीसरा मेडल भी शूटिंग में आया है और ये किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले ने। अंशुमान गायकवाड़ कौन थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। तो भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो यह सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। फाम मिन चिन किस देश के प्रधानमंत्री थे जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हुए थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मुलाकात की है। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन और करेंसी है वियतनामी डोंग। विनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन बने हैं? तो संजय शुक्ला अभी हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसका काम है भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना और तस्करी को रोकना। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राकेश पाल। योगी योगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में एक संग्रहालय बनाया जा रहा है जिसका नाम है योगी योगीन भारत संग्रहालय। तो इसी पर एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है? आंसर हो जाएगा तीसरा। तो इस साल यानी 2024 में परफ्यूस और कुट्रेम के बाद रैपिडो तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कब बनता है? तो जब किसी कंपनी की कुल कीमत $1 बिलियन या उससे अधिक हो जाती है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। यानी भारत में तरंग शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाएगा पहली बार और इसका पहला चरण आयोजित किया जाएगा तमिलनाडु के सुलार में 6 से 14 अगस्त के बीच में। दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा 29 से 14 सितंबर के बीच में राजस्थान के जोधपुर में। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। और पहले स्थान पर कौन है? चाइना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में 2 अगस्त 2024 को राज्यपालों का 52वां सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। राज्यपालों का पहला सम्मेलन 1949 में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में राज्यपाल, उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भाग लेते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा भारत। और अध्यक्ष कौन सा देश बना है? अमेरिका। भारत ने वियतनाम को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा $300 मिलियन। यानी भारत वियतनाम को $300 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य था शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र की मंजूरी दी है?
आंसर हो जाएगा ओडिशा और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओडिशा और कर्नाटक में एक एक हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा शरावती हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र, और ओडिशा में कालाहांडी जिले में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम होगा अपर इंद्रावती पंप भंडारण संयंत्र। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 8वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह कहा गया है कि भारत कृषि निर्यात के मामले में 8वें स्थान पर है। 2023 में भारत का जो कृषि निर्यात हुआ है वो $51 बिलियन हुआ है। पहले स्थान पर यूरोपीय यूनियन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर ब्राजील और चौथे स्थान पर चाइना है। विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा श्रीनगर। तो अभी हाल ही में विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र श्रीनगर को प्रदान किया गया है। इससे पहले राजस्थान के जयपुर, तमिलनाडु के मामल्लापुरम और कर्नाटक के मैसूर को भी यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा तुर्की। तो तुर्की देश ने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को कांडला और विशाखापत्तनम बंदरगाह के उपयोग को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मालदीव। यानी मालदीव अपने गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए यानी वस्तुओं का निर्यात करने के लिए भारत के कांडला बंदरगाह और विशाखापत्तनम बंदरगाह का उपयोग कर सकता है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है और विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो उनका नाम है कबिलन साई अशोक। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए। तो अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो टेस्ट पास का जरूर यूज करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF मिल जाती है और नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको चैनल मिल जाएगा। इससे ज्वाइन हो जाना है तो आपको PDF वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। जब आप ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर आपको ई बुक का ऑप्शन मिलेगा। तो ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स, GK की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सभी ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी ऐप पर आयोजित किया जाता है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। आप स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।